Well, there is absolutely no shortage of fuel. के लिए अभी तो गैस बुक करे 3 दिन हो गया, अभी तक तो नहीं आया। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है। तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। एक हफ्ते के अंदर जो है ये क्राइसिस और ज़्यादा अक्यूट होता हुआ नजर आएगा। आजू बाजू में होटल भी बंद हो गए। चालू है ना अभी तो है अभी स्टार्ट। हाँ, 2 दिन के बाद क्या होता है किसी भी नहीं मालूम। बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इतना घबराना भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा होगा तो चूल्हा जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। मैं हूँ हैदराबाद में, यहाँ के पाटन चेरू इलाके में, जो यहाँ की जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है या गच्चीबोली है, वहाँ से करीब 45 मिनट दूर है। लेकिन इस रास्ते पर जहाँ पर हम हैं, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रोड साइड ढाबाज, ईटरीज, रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ हम नब्ज़ टटोलेंगे कि आखिर ये जो इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध के वजह से देश भर से खबरें आ रही हैं सिलेंडर्स की शॉर्टेज की। घरेलू सिलेंडर की कीमतें ऑलरेडी 60 रुपये बढ़ा दी गई हैं प्रति सिलेंडर। एयर इंडिया ने भी घोषणा कर दी है कि वो सरचार्ज बढ़ा रहे हैं घरेलू फ्लाइट्स पर भी और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर भी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने त्रिची में सबसे पहले बयान दिया कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा पीयूष गोयल ने। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. लेकिन पीयूष गोयल के बयान पर, सरकार के रवैये पर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं, ना केवल विपक्ष बल्कि आम जनता। क्योंकि जगह जगह से, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र, पंजाब, हम खबरें सुन रहे हैं। पुणे में गैस क्रेमेटोरियम का बंद होना, बेंगलुरु होटल एसोसिएशंस, चेन्नई होटल एसोसिएशन, साथ ही साथ हैदराबाद के भी होटल एसोसिएशंस अब शिकायत करने लगे हैं कि उनके पास चूंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक ही लगाई जा रही है, कटौती की जा रही है घरेलू सप्लाईज को ऑन रखने के लिए, तो उनको ये रेस्टोरेंट्स बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनके पास ज़्यादा सप्लाईज नहीं हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये कोविड जैसा ही डेजावू तो नहीं, जहां सरकार दावा करती रही कि भाई सब कुछ चंगा सी, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन अंत तक हमने देखा कि कोविड में किस तरीके से जो है मिसमैनेजमेंट देखने को मिली केंद्र सरकार की तरफ से। ये बाद में कहा गया कि जो डेथ टोल कोविड के टाइम पे हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल डेथ टोल दरअसल था। तो यहाँ के इस पाटन चेरू इलाके में हम कुछ लोगों की आवाज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। भैया, आप लोग कहाँ रहते हो? एक मिनट, इधर बताओ। हम लोग तो मैडम इधर रहते हैं, पिस्ता हाउस में। पिस्ता हाउस में। तो आप लोग का घर यहाँ पर है या घर बाहर है? नहीं, घर बिहार है। बिहार में कहाँ पर है? रोहतास जिला, सासाराम। अच्छा, आपसे भी बात करते हैं हम। सासाराम से क्या खबर आ रही है? वहाँ सिलेंडर मिल रहा है? वहाँ तो अभी हाँ, वहाँ मिल रहा है। यहाँ का क्या हाल है? यहाँ क्या कुछ रेस्टोरेंट में मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है मैडम। अभी तो इधर लकड़ी पर खाना कल से बन रहा है। कौन बना रहा है? वो आंटी लोग कैंटीन का। अच्छा, कैंटीन में कहाँ से लकड़ी ला रही हैं? अभी ये मालूम नहीं, आज लकड़ी आया था, कल भी आया था। अच्छा, आप लोग किस में बनाते हो? हम लोग नहीं, कैंटीन में खाना खाते हैं। कैंटीन में खाना खाते हैं। आपका क्या हाल है भैया? जी मैम, बोलिए। क्या नाम है आपका? सुकृत कुमार। सुदीप जी, आपका आसपास आप क्या देख रहे हो? सिलेंडर को लेकर क्या मिल रहा है लोगों को? नहीं मिल रहा है? नहीं मैम, नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं मिल रहे। क्या बोल रहे हैं लोग? शॉर्टेज है, देखिए हर होटल का शॉर्टेज है। कल से हम लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं इधर भी। अच्छा, हाँ। कहाँ से लेकर आ रहे हैं लकड़ी वगैरह? लकड़ी ऐसे मार्केट से खरीद के लाते हैं। हाँ, हाँ।
तो यहाँ पे इतना इस रास्ते में जैसे इतना रेस्टोरेंट है, चाय का दुकान है, वो सब बंद हो रहा है, सब क्या? बंद हो रहे हैं मैम। आज 10 दिन का स्टोरेज हमारे पास रहते हैं, उसके बाद हर होटल का देख लीजिए, एक ही होटल नहीं, जितना भी होटल है सब होटल को बंद करने का स्थिति पे आ गए हैं। हाँ। अच्छा, सब होटल बंद करने का स्थिति में आ गया है, आपको लग रहा है? तो कितना दिन चलेगा अगर ऐसे एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया तो? 5 से 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। स्टॉकेज हम लोग करके नहीं रखते हैं, कोई भी होटल वाला इतना स्टॉकेज करके नहीं रखते एलपीजी को जो कि ज़्यादा दिन चले। 10 से 15 दिन चलते, 10 से 15 दिन के बाद बंद करना पड़ता कैसे भी। आप क्या बोल रहे थे, बताइए। जी मैडम। हाँ, कि यहाँ पर कितना दिन का आपको लग रहा है लोगों का स्टॉक चल पाएगा? फिर तो नौकरियां भी चली जाएंगी अगर रेस्टोरेंट बंद हुआ तो। जी मैडम, ऐसा तो लग रहा है। अभी मैं उधर में सुबह के टाइम गया था, उधर में काफ़ी होटल बंद है आज ही से बंद है। हाँ, वो गैसे के कारण। तो देखिए, यहाँ पर जो बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पूछा गया कि आपने युद्ध की शुरुआत क्यों की, वो हर दिन अपना एक एक शिगुफा छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई क्योंकि मुझे एडवाइस दिया जैरेड कुशनर, जो कि उनके दामाद हैं, पीट हेग्सेथ, जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, यानी कि वहाँ के रक्षा सचिव हैं, और स्टीव विटकॉफ, जो उनके स्पेशल ऑनवॉय हैं। तो उन्होंने चूंकि दिया, तो इसीलिए जो है मैंने युद्ध की शुरुआत कर दी। तो एक तरीके से तो ही इज आल्सो थ्रोइंग पीपल अंडर द बस। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला कोई साउंड बाइट तो नहीं है इस तरह का ऑफेंसिव। कभी वो कहते हैं कि हमने मजे के लिए जो है हिंद महासागर में ईरान की शिप को उड़ा दिया, कभी वो कहते हैं कि ठीक है अगर ईरान के स्कूल में बच्चियां मारी गई हैं तो वी विल लिव विद इट। आपने पूरी दुनिया को इस युद्ध में झोंक कर, युद्ध के वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है ऊर्जा सेक्टर से लेकर अर्थव्यवस्था तक, उसमें आपने मजबूर कर दिया है दुनिया के लोगों को। यहाँ हमारे संसद में लगातार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जो हैं सरेंडर कर चुके हैं और अमेरिका के सामने झुक गई है सरकार, अमेरिका की बातें सुन रही हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा संसद में, वो सुन लीजिए। कितना बर्दाश्त करेगी मैम? इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज़ के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी? और इनकी पॉलिसीज़, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। प्रधानमंत्री तो विपक्ष के प्रोटेस्ट जहां एक तरफ जारी हैं, अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के लीडर, उन्होंने भी इस मसले को उठाया है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दुनिया, देश भर में जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार इस बात को झुटला रही है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कालाबाजारी नहीं हो रही है, मुमकिन है कि हो रही हो, लेकिन क्या सरकार उस पर काबू पा रही है? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा महंगाई के उस मुद्दे पर, आइए आपको मैं सुनाती हूँ। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था, उन पे अटैक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। खून खौल उठता है एक भारतवासी का, खून खौल उठता है एक देशवासी का, जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं।
ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर करते हैं, और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को, 8 लाख करोड़ रुपए का। क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। कुछ तो है ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई और बच जाएगा प्रधानमंत्री। अगर उन्हें अपने जो उनके सीक्रेट्स हैं ट्रंप के पास उसके पब्लिक होने से डर लगता है, वो इस्तीफा दे दें, पर देश को बर्बाद ना करें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारा देश इकोनॉमिकली और कई चीजों में बहुत कमजोर था। इसके बावजूद पूरी दुनिया में भारत की एक इज्जत थी, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होता था। 1971 में जब सीधे सीधे अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका भारत पे हमला कर देगा, इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। हमने पाकिस्तान पे हमला करके बांग्लादेश को आजाद कराया। वो एक जमाना था जब भारत चौड़ा होकर पूरी दुनिया के अंदर चल। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का सर झुका दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की ना की जाए, हमें अमेरिका का गुलाम ना बनाया जाए, ट्रंप के सामने नतमस्तक ना हुआ जाए, और देश की विदेश नीति हमारे भारत के क्या इंटरेस्ट्स हैं उसके हिसाब से बननी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरियों और कमजोरियों की गुलाम होनी चाहिए। तो यहाँ हैदराबाद के पाटनचेरू में देखिए, ये हम छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद नजर आ रही हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स, बड़े डाइनिंग एरियाज, और गैस सिलेंडर्स की सप्लाई हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि जब सिलेंडर्स की गाड़ी आती है तो उनके पीछे रेस्टोरेंट वाले दौड़ रहे होते हैं सिलेंडर सप्लाई करने के लिए। ये अभी बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी है। सर, आप कहाँ के हैं? हाँ, BHL से हैं। हाँ। यहाँ सिलेंडर का क्या सीन चल रहा है, मिल रहा है? रोक का ना मैडम, रोक के चाय पी रहा हूँ। आप चाय पी रहे हो? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। हाँ, चाय पी रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है। आपके घर में सिलेंडर आ रहा है अभी? नहीं आ रहा मैडम, रेट भी ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? कितना बोले तो 75 रुपीज ज्यादा हो गया। अच्छा, 75 रुपीज बुक करा। हाँ। कब आता क्या है कि मैं बुक करा परसों, ये चल रहा ना। हाँ। इजराइल का, ईरान का। हाँ। इसके लिए। अच्छा। हाँ। तो इंडिया में तो 60 रुपए बढ़ना है, आपका 60 रुपीज बढ़ना चाहिए, आपका 75 रुपीज ले रहा है। 60। कब बोला है, कब देगा सिलेंडर आपको? मैसेज तो नहीं है मेरा। मैं बुक करके भी 3-4 दिन हो गए। अच्छा, अभी घर में कितना सिलेंडर है? एक है। अभी चलेगा? चलता, कुछ दिन चलेगा। कब बंद होता क्या है? आप लोग कहाँ से सिलेंडर लेते हैं सर? सेठ मंगाता है। आपके घर का सिलेंडर? जॉब करते हैं होटल में। तो यहाँ होटल्स पे असर पड़ रहा है सिलेंडर की वजह से? पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है? बहुत महंगा हो गया ना। हाँ, बंद कर देगा, क्या करेगा नहीं मालूम, सेठ परेशान है। यहाँ कुछ जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो गया है। बगल में पिस्ता हाउस होगा, पिस्ता हाउस बंद हो गया है इधर का, गैस के प्रॉब्लम की वजह से। तो सरकार तो बोल रही है सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है। बढ़ गया रेट, ना बढ़ गया अचानक, रेट तो बढ़ गया मैडम। रेट भी बढ़ गया, सप्लाई भी कम हो गया है। नहीं मिल रहा ना, गैस ही नहीं मिल रहा। गैस ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सरकार की दावों को हम दिखा रहे हैं आपको। सर, आपका क्या नाम है इधर? शेख वाजिद, आप लोग अपना घर के लिए सिलेंडर वगैरह मिल रहा है आपको इधर? तो मिल रहा है, अभी मिल रहा है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह का हालत खराब है। तो लोगों का नौकरी उकरी भी तो चला जाएगा फिर अगर ऐसा हुआ तो।
नौकरी में तो दिक्कत ही है। यहाँ पे आसपास में आपने देखा है हॉस्टल हॉस्टल का भी बंद होने का खबर आ रहा है। आपका बच्चा लोग हैं कोई? नहीं भी नहीं है। तो रमजान के महीने में आपको लगता है अभी लोग अपना थोड़ा चेंज करेगा, लोग क्या मेनू चेंज कर रहा है, खाना प्रेशर कुकर में बना रहा है, घर में कुछ बदलाव कर रहे हैं आप? बदलाव तो थोड़ा हो रहा है, घर कर रहे हैं। कैसा? कम बना ले रहे, जो भी हो सकता कम में कन्वर्ट कर ले रहे। हाँ। उसके लिए अभी तो गैस बुक करे 3 दिन हो गया, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया है अभी। कितना आपके पास एक सिलेंडर अभी कितना दिन चलेगा आपका? अभी एक 8 से 10 दिन का। 8 से 10 दिन। सर आपके घर में क्या सीन है? बच्चा लोग है आपके घर में? अच्छा, अभी रेस्टोरेंट में काम करते हैं? हाँ, रेस्टोरेंट में ही काम करते हैं यहाँ पर। तो आपको लग रहा है कि अगले सारे लोग यही कह रहे हैं कि देखिए अगले 1 हफ्ते के अंदर जो है ये क्राइसिस और ज़्यादा अक्यूट होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो फिलहाल बंद नज़र आ रहे हैं। आइए कुछ और आवाज़ों को पाटन चेरू से हम आप तक यहाँ पर पहुँचाते हैं। तो देखिए जो पाटन चेरू वगैरह में ये इतने सारे ईटरीज, डाइनिंग प्लेसेस आपको रास्ते में दिखते हैं। यहाँ पर भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, इस वक्त यहाँ पर गैस सिलेंडर वगैरह का क्या सिचुएशन चल रहा है? इधर सिचुएशन इज़ वेरी बैडली और टाइम के साथ में थोड़ा कम में मिल रहा इधर का। आजू बाजू में होटल भी बंद हो गए। बंद हो गया ऑलरेडी? सिलेंडर का साथ में बहुत शॉर्टेज हो गया। अब दूसरे होटल में थोड़ा कम में चल रहा है। आप लोग का कितना रिक्वायरमेंट होता है महीने में सिलेंडर का? मैं रिक्वायरमेंट में हफ्ता में होता है मैडम। वो इधर का होटल में मेरे को 20 होता है। एक मे होटल का साथ में 20 होता है एक हफ्ता में। और अभी कितना मिल रहा है आपको? कितना स्टॉक है आपका, कितने दिनों के लिए? अभी वो ये हफ्ता में 15 सिलेंडर आया। 15 सिलेंडर आया? तो अभी शॉर्टेज है 5 सिलेंडर का। अच्छा, तो कितना दिन आप अभी इस सिलेंडर के आधार पर आप अभी चला पाएंगे? मैं चला देता हूँ मैडम। ये हफ्ता का बस सामान है और बाकी का हफ्ता में देख लेना पड़ता है नहीं है बोल के। गैस एजेंसी वाले लोग अभी आप लोग को कुछ बोला है कि कम और देंगे आने वाले दिनों में, या प्राइस बढ़ गया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मैडम। वो बाकी का सेट को देता इन्फॉर्मेशन का साथ में। इधर का अभी बिल्कुल चल रहा मेरे पास है। अभी कितना दिन चलता है, इतना दिन चलाना पड़ता। सिलेंडर का कॉस्ट बढ़ा है क्या अभी? वो मालूम नहीं है मैडम। वो अभी नहीं बढ़ा है। अच्छा, यहाँ एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका घर का सिलेंडर आपका आ रहा है इस वक्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद पाशा है मैडम। हाँ। ये घर के लिए गैस बुक कर रहे थे, बुकिंग नहीं हो रहा घर का गैस। हाँ। कल ही ट्राई करे थे, नहीं हुआ था। अभी वो क्या है, एजेंसी को जाके बात करो बोल के आगे वाले बोल दिए। हाँ। तो इसके पहले कितने दिनों में बुकिंग करते थे आप? 15 दिन, 20 दिन? 25 डेज में एक बार हम लोग का बुकिंग होता था। हाँ। तो बुक करे तो 1 वीक में आ जाता था। अभी तो बुक नहीं हो रहा, एजेंसी को जाके बात करो बोल के बोले। तो अभी जैसे रमज़ान का टाइम चल रहा है हैदराबाद में, तो अभी इतने लोग हैं जो रमज़ान को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आपको लग रहा है कि ये मुसीबत थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है इस वक्त? अभी तो गैस का बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है मैडम। क्यों बोले तो अभी बुक करे तो हो रहा भी नहीं, और एजेंसी को जाके बात करने का है, वहाँ पे जाके बुक करने का, वहाँ से जाके बात करके लेके आने का है। हाँ। प्रॉब्लम तो हो रहा समझे, क्योंकि तो ज़्यादा यूज़ होता ना मैडम अभी रमज़ान में। जी। तो घर में क्या आप लोग इंडक्शन कुकटॉप वगैरह कुछ है, या कुछ रखने का कोशिश कर रहे हैं आप सिलेंडर से हटके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो लेके आते यूज़ करते ना वही रहता, और उसके हटे कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, शुक्रिया। आइए कुछ और आवाज़ों से जो है हम आपको रूबरू करवाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हाल चल रहा है। सर, आपके घर में सिलेंडर आ रहा है? हिंदी बोलते हैं आप? हिंदी आता है। क्या नाम है आपका? श्रीनिवासन मैडम। श्रीनिवासन जी, आपके घर में सिलेंडर अभी आ रहा है? आ रहा है। अभी कोई मुश्किल नहीं हुआ है सिलेंडर का? क्या नहीं। लास्ट आप कब बुकिंग किए थे सिलेंडर का? मैं थोड़ा एक ही सिंगल रहता ना, 2 दिन आता। अच्छा, सिंगल रहते हैं आप। तो देखिए, जो लोग अकेले रहते हैं उनको तो इमीडिएट चिंता नहीं है, लेकिन जो फैमिली वाले हैं, सर थोड़ा सा आपसे बात कर सकते हैं हम न्यूज़ चैनल से? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार है। दिलीप जी, ये आप अपनी फैमिली के साथ अभी खाने के लिए आए हैं रेस्टोरेंट में? आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। सो आसपास में आजू-बाजू में यही अच्छी रेस्टोरेंट है। अच्छी रेस्टोरेंट, थोड़ा क्वांटिटी अच्छा मिलता है एंड टेस्ट भी अच्छा रहता है। लेकिन ये बताइए, यहाँ अभी जो देश भर में, अब ईरान में जो लड़ाई चल रहा है सिलेंडर को लेकर, अभी बहुत जगह में खबर आ रहा है कि शॉर्टेज हो रहा है। आप लोग के यहाँ पे क्या सिचुएशन है? है, मैं दोपहर थोड़ा न्यूज़ सुने दे रहा हूँ, सारा हॉस्टल्स भी क्लोज हो रहा। यहाँ तो हैदराबाद पीजी वाला से ना वो सब बंद हो रहा। अच्छा। वो एसोसिएशन वाला भी गवर्नमेंट को एक
अल्टीमेट दिया, मेरे को सप्लाई नहीं तो मैं पूरा के पूरा हॉस्टल बंद हो जाता, उसे अल्टीमेट दिया। आप क्या करते हैं? मैं ये कंपनी का ओनर हूँ। कंपनी का ओनर है? IT, मैंने छोटा IT कंपनी का ओनर। तो आपको ऐसा कोई मेजर लेना पड़ रहा है एनर्जी बचाने के लिए कि वर्क फ्रॉम होम कर दे या छुट्टी कर दे? ये एनर्जी बचने के लिए ज़्यादा है, मगर वो करे तो भी इसका इम्प्लीकेशंस दूसरा जगह में पड़ जाता। मगर सारा लोग को वर्क फ्रॉम होम दिए तो इसका डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज क्या है ना, वो ट्रांसपोर्ट, फूड इंडस्ट्रीज, वो सब बिगड़ जाता ना। सो government has to take some measurement, not from the company's perspective. Are you getting cylinders, domestic cylinder at home? Is the shortage being felt here? आपके घर पर आपने कब लास्ट बुकिंग की थी? आप are you having to switch कि कम खाना बनाते हैं घर में, प्रेशर कुकर में बनाते हैं? वैसे नहीं, वो डोमेस्टिक वाला को कोई शॉर्टेज नहीं है अभी। सो सारे के सारा कमर्शियल गैस है ना, वो ज़्यादा शॉर्टेज है अभी। आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है जो आपको लग रहा है अभी बंद हो रहा है, जो रेस्टोरेंट में थोड़ा सिलेंडर शॉर्टेज चल रहा है? वैसा हम क्या बोलते हैं इसमें, तो मगर शॉर्टेज है तो बिजनेस भी कम जाता। हम घर पे का नहीं था, मगर बाहर नहीं मिले तो घर पे का था ना। तो वैसा हम कुछ नहीं बताते इसमें। ठीक है। So, आज बर्थडे है ना, सो इस दिन को बाहर मिले तो थोड़ा अच्छा मिलता। ठीक है, चलिए हैप्पी बर्थडे अगेन। तो जैसा ये कह रहे हैं कि देखिए डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सिलेंडर। सर आप इधर के हैं रहने वाले? एक मिनट जरा आपसे एक रिएक्शन ले सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाटनचेरू। थोड़ा इधर आ जाइए, लाइट इधर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? जोसेफ है। जोसेफ जी, आपके घर में इस वक्त आसपास जो सिलेंडर की हालत है वो क्या चल रही है? सिलेंडर मिल रहा है लोगों को या शॉर्टेज चल रहा है तेल वेल का? ऐसा आ रहे वो आपका कंप्लीट हो गया देने का, ऑन नहीं हो रहा बोले तो रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपने कोशिश की थी बुकिंग डालने की? बुकिंग डालने की कोशिश की। कब कोशिश किया था आपने? 2 दिन हुआ। अच्छा, तो घर का सिलेंडर का भी नहीं दे रहे हैं अभी आपको? नहीं। तो अभी घर में आपका कितना दिन के लिए सिलेंडर है आपके पास में? अभी 15 दिन का है। 15 दिन का है। तो आपके आसपास आपको लग रहा है रेस्टोरेंट वगैरह सब पे असर पड़ रहा है यहाँ पर अभी सिलेंडर के शॉर्टेज का? दिख रहे, रोड पे दिख रहे, ऐसा बंद है। गाड़ी जा रहा था उसके पीछे शॉप वाला चलना पड़ रहा। अच्छा, बात करने के लिए? मतलब जो गैस सिलेंडर वाला गाड़ी जा रहा है उसके पीछे भाग रहे पब्लिक। ओह अच्छा, तो ठीक है। देखिए ये हम थैंक यू आवाज़ों को पहुंचा रहे हैं आप तक। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत को अमेरिका की तरफ से इजाज़त दी गई है कि आप रूस से हम इस वक्त जो है हम सैंक्शंस हटा रहे हैं, 30 दिनों के लिए आप गैस सप्लाई ले सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के बीच में बात भी की व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन ये बार बार अमेरिका की तरफ से जो लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं। पहले आपके हमने देखा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट, जिन्होंने लगातार बयान दिए कि अलाउड, परमिटेड, इस तरह के बयान लिखे ट्विटर पर। क्रिस्टोफर लैंडो जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, वो रायसीना डायलॉग में दिल्ली में आए हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ की थी और चीन की तरह भारत की राइस को हम नहीं होने देंगे। और अब अगर आप कैरोलिन लिविट जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनके बयान को सुने तो उसमें वो कह रही हैं कि इंडिया हैज़ बीन अ गुड as an ally, India has been acting well and it's a good actor, that's why we are allowing। तो एक तो ऐसा लग रहा है कि भाई चूंकि तुम हमारे इशारे पर नाच रहे हो, हम तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हो तो चलो हम आपको तेल दे रहे हैं। इसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शंस उठ रही हैं। आइए आपको पहले सुना देते हैं कि कैरोलिन लिविट ने क्या कहा और उसके बाद सुनिए कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी नरेंद्र मोदी को युद्ध के ठीक 2 दिन पहले इजराइल जाने की, नेतन्याहू से गले मिलने की, और भारत आज कहीं ना कहीं अमेरिका का एक वैसल स्टेट के तौर पर दिख रहा है। तो बहुत राजनीतिक जो है इस पर खलबली भी हो रही है। आइए वो दोनों बयान आपको हम सुनाते हैं।
And the President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज तक भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ना इस साइड का पक्ष लिया ना उस साइड का पक्ष लिया। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जब जो दो पोल्स होते थे दुनिया के, उस वक्त भी भारत जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का पक्षधर था, तब भी हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे अमेरिका के और इजराइल के पक्ष में अपना वो रखा और हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये भी है कि यहाँ लोगों की नौकरियों का सवाल है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है। दिल्ली में मेरे सहयोगी सार्थक टंडन ने कुछ महिलाओं से, कुछ पत्रकारों से बात की और उनसे पूछा कि वहाँ पर क्या हालात है, उन्होंने क्या कहा इस वक्त गैस सिलेंडर के शॉर्टेजेस को लेकर, तेल की सप्लाई को लेकर, वो भी सुन लीजिए। और जो आजकल गैस का इतना क्राइसिस चल रहा है, तो दिल्ली में तो अभी इतना नहीं है क्योंकि थोड़ा सा गैस सिलेंडर के रेट ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन सुनने में भी आ रहा है बहुत स्टेट पे, जैसे गैस का रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें हम लोग यही करेंगे कि भाई एडवांस में सिलेंडर हम लोगों ने बुक कर लिए हैं और क्या कहते हैं, लोगों को थोड़ा सा हम लोगों ने एक हौसला दिया है कि इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा संभल कर सब लोग अपना अपना सिलेंडर वगैरह को सेव करें। और जो हमारा जो एक छोटा सा संस्थान है उसमें जो हम लोग अपना कैंटीन चला रहे हैं, उसके लिए हम यही करेंगे कि भाई जो खाने की चीज़ें हैं बहुत लिमिटेड कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, सिर्फ लोगों को वही प्रोवाइड करेंगे जो वो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाय है, कॉफ़ी है, पराठे है, या एक दाल सब्जी है या रोटी सब्जी है। तो कंट्रोल अगर चीज़ की जाएंगी तो थोड़ा सा इस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम लोगों में नहीं आएगी। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपना आराम से जैसे भी मैनेज हो तो इसको किया जा सकता है। इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इतना घबराना भी नहीं चाहिए। और ज़्यादा होगा तो चूल्हा जिंदाबाद। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरा नाम लाखपत यादव है। हाँ। अभी दिल्ली में इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर हम लोग को भराने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और जब आएगी परेशानी, जब देखा जाएगा, जैसा स्थिति रहेगा वैसा देखा करेंगे। हाँ। है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये देखना होगा कि सरकार सिर्फ डिनायल मोड में रहती है या कुछ एक्शन भी उठाती है और क्या काम होता है। सर, आप लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। हम दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम, यहाँ पे सिलेंडर्स की जो शॉर्टेज का इश्यू चल रहा है इंडिया में बिकॉज ऑफ द वॉर, आप लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे? या यू आर फेसिंग? अभी तो
चालू है ना अभी तो है अभी स्टॉक। हाँ 2 दिन के बाद क्या होता है किसको भी नहीं मालूम। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अपना क्लिनिक है आपका? या क्लिनिक है। क्लिनिक है तो वहाँ पे इसेंशियल सर्विसेज वगैरह तो ऑन है? ऑन है अभी तो अच्छा है। अब 2 दिन के बाद शॉर्टेज डेफिनेटली वी विल फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस। After 2 days, you're thinking. So you don't have a capacity beyond 2 days right now. No, I don't. We don't have. We will buy every day. Every day you buy. Hotel they are buying every day. Huh. So like that. What about you? Are you facing any problems? No problem. I think central government will manage. I think. You think so? Yeah. Did you try booking a cylinder recently? We booked. What do you do, sir? I'm also doctor. You're also a doctor. So the domestic supplies are on. Do you feel like some of the hotels and restaurants are closing down because of the cylinder shortage? Exactly, I don't know that. You don't know that? I don't know that exactly. But I think government will manage that. Okay. We'll see. Are you confident that the government will manage? Hopefully, we don't know it, the situation right now. Huh. It's not visible, but in future we might see it. Like. आपने घर का सिलेंडर लास्ट कब बुक किया है? नहीं, हमारा तो डायरेक्ट लिंक है. We don't book it. हॉस्पिटल का नहीं? अच्छा, अपार्टमेंट का सेंट्रल सिस्टम है. मतलब वो गैस पाइपलाइन है आपके पास? पाइपलाइन है. So most probably they will arrange it and not. We don't know it, but still now we did not get any issue with that one. So, पर आपके आसपास कोई लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इंडक्शन कुकटॉप यूज करना पड़ रहा है या अपना मेन्यू बदल रहे हैं? एडवाइस क्या होगा आपको लोगों का? अब मोस्ट प्रोबेबली मैं भी वही सोच रहा कि इंडक्शन है अपने घर में तो बेटर है यूज करने का. हाँ. तो बेटर है तो करने के चांस. Actual situation. After 1 week, I think we will get correct information. अभी तक we don't know anything. Because of our this is issue. मोस्टली आप रेस्टोरेंट यूज कर सकते हैं. रेस्टोरेंट में क्या है, क्या चाल चले, आप एक बार पूछ लीजिए, उनको तो पता चलेगा ना. हाँ, तो बिल्कुल हम बात कर ही रहे हैं. तो देखिए इंडिविजुअल जहाँ तक घरेलू सिलेंडर्स का सवाल है वो अलग बात है. यहाँ पिस्ता हाउस ये बहुत पॉपुलर चेन है हैदराबाद की. लोग यहाँ बड़े शौक से आते हैं खाना खाने के लिए. सर आपके यहाँ मैनेजर कौन है? आप ही हैं ज़रा? अच्छा, कहाँ पर हैं? देखिए इनके मैनेजर से भी हम बात करने की ज़रा कोशिश करते हैं कि इनको क्या इफेक्ट हो रहा है और कुछ और आवाज़ों को जो है हम आप तक लेकर आ रहे हैं हैदराबाद में. ज़रा सर ये बताइए, यहाँ जो अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष. ये जो अभी गैस सिलेंडर वगैरह का सिचुएशन चल रहा है, आप लोग के पास सिलेंडर है ना? हाँ है मैडम. है? कोई शॉर्टेज महसूस हो रहा है इधर? नहीं. सिलेंडर है नहीं है? अभी है. आगे रहेगा सिलेंडर? नहीं, चल रहा अभी चल रहा है, अभी शॉर्टेज नहीं है. तो चलिए यहाँ से जो है मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही हैं इस वक्त लोगों की. बहरहाल रेस्टोरेंट, जैसा उस शख्स ने कहा जिसका आज बर्थडे है, कि अगर रेस्टोरेंट बंद हो गए तो घर ही में खाना बनाकर जो है हम खाएंगे. लेकिन आप सोचिए अगर रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स ये सब बंद होती हैं, कितनी नौकरियां जाएंगी, कितनी ज़िंदगियों पर यहाँ पर असर पड़ेगा और चिंताएं निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों की बरकरार है. तो ये कुछ आवाज़ें आप तक पहुँचानी थी हैदराबाद के पाटन चेरू इलाके से. मैं स्मिता शर्मा.